हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है? व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? इसमें ध्यान रखेंगे, फिजिक्स में कोई भी फार्मूला अगर आप लिखना रहता है तो उसमें मान लें हमने अननोन फिजिकल क्वांटिटीज़ को ए बोल दिया, सपोज करो, और ए के साथ मैंने लिख लिया एन इंटू यू, मल्टीप्लाइड कर लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबरिकल वैल्यू और यूनिट को फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबरिकल्स वैल्यू एंड यूनिट, तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने ए रखा है, एनी फिजिकल क्वांटिटीज को लिया है, समझे? एनी फिजिकल क्वांटिटी को मैंने ए मान लिया, और ये बराबर कैसे एक्सप्रेस होगा? एन इंटू यू। ये मेन फार्मूला लिखने का तरीका है। और एन का मतलब क्या होता है? नंबरिकल वैल्यू। तो नंबरिकल जो वैल्यू होता है उसमें आप कोई भी डिजिट डाल सकते हो, 1 2 3 4, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं इसमें, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जो भी नंबर रखना है। और यू का मतलब होता है यूनिट। बहुत सारा बच्चा से पूछा जाता है, हाँ बताइए आप यूनिट क्या है, किसे कहते हैं यूनिट? तो सिंपल भाषा है, इसमें मेजरर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को यूनिट बोला जाता है। मेजरर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, जिस फिजिकल क्वांटिटी का नाम लेंगे, फार्मूला लिखेंगे, उसका मेजरर को यूनिट कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। ये हो गया। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए, हमको लिखने का मन है, यहाँ पर मान लो लेंथ लिखना है, अब यहाँ पर हम 1 मीटर लिख दिए, तो हम क्या 1 मीटर से क्या पता चल रहा है? 1 मीटर से लेंथ का सेंस आ रहा है, क्यों? और इसमें हम अगर कंपेयर करेंगे कि एन इंटू यू से लेंथ मिल रहा है हमारा, तो यहाँ पर पता चल जाए कि एन का वैल्यू 1 है और यूनिट इसको मीटर में लिखा जा रहा है। तो ये कंप्लीट मीनिंग बताता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखना रहता है तो एन इंटू यू के बेस पर हम लोग लिखते हैं। आप अगर मान लीजिए यहाँ पर मास हम अगर ले लें और मान लें हम बोल दें 2 kg, तो सिमिलरली यहाँ पर 2 kg, 2 क्या बता रहा है? नंबर बता रहा है, और kg क्या बता रहा है? यूनिट बता रहा है। तो पता चल जा रहा है कि kg जो है, 2 kg जो है वो मास को बताया जा रहा है। तो इस तरह से कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग इस तरह से राइट करते हैं। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसा होता है जिसको स्केलर बोलते हैं और वेक्टर भी बोलते हैं। स्केलर और वेक्टर में दो बात का डिफरेंस होता है। स्केलर जब बोलते हैं तो स्केलर में क्या होता है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में ये पता चलता है कि मैग्नीट्यूड होगा इसमें, ओनली मैग्नीट्यूड, बट नॉट डायरेक्शन। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता हो बट डायरेक्शन ना होता हो, तब वो स्केलर क्वांटिटीज़ के नाम से जाना जाता है। स्केलर में सबसे बेस्ट एग्जांपल में मान लीजिए कि मैंने मास बोला, टाइम बोला, ठीक है, डेंसिटी बोल दिया, ये सब कुछ स्केलर है। स्पीड बोल दिया, ये सब स्केलर क्वांटिटीज है। उसी तरह कुछ और कैटेगरीज होते हैं, जैसे मान लीजिए सेकेंड पैराग्राफ पॉइंट यहाँ पर वेक्टर के रूप में लिया है, तो ये काफ़ी वाइडर सेंस है इसका। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ में ये केयर करना रहता है कि ये है क्या, क्यों वेक्टर वर्ड दिया गया। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, मान लीजिए हमको बोलने का मन हो गया कि हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमको लिखना है तो हम सोचेंगे कि चलिए चेंज ऑफ पोजीशन कोई पार्टिकल करेगा, जिस डायरेक्शन में करेगा ड्यूरिंग इंटरवल उसको एरो हेड शो करेंगे, तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। वेक्टर डेल्टा एक्स पढ़ेंगे इसको। तो वेक्टर क्वांटिटीज है क्या?
तो वेक्टर्स क्वांटिटी जो होता है, तो वेक्टर्स जो होता है क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहे, प्लस डायरेक्शन भी रहे। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन रहता है उसको वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। अब वेक्टर में जितना भी, मान लीजिए हमने बोला, एग्जांपल ले लिया, मैंने बोला फोर्स, तो फोर्स को वेक्टर लगा दिया। मैंने बोला वेलोसिटी, तो वेक्टर लगा दिया। मैंने बोला मोमेंटम, तो वेक्टर लगा दिया। इस तरह से ये सब छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। अब जो नेक्स्ट में हम आ रहे हैं यहाँ पर, फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज़ के नाम से पूरे फिजिक्स में यहाँ पर बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है। बिना इसकी जानकारी के हम लोग कुछ और फार्मूला नहीं लिख सकते हैं। नंबर 1 पे आइए, जैसे यहाँ पर मास है, नंबर 1 पे आइए, मास है, तो मास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। टाइम आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो ये केयरफुल होना चाहिए कि यहाँ पर जो हम लोग लिख रहे हैं, इसको सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर में ध्यान रखना है। नियम है इसका, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये ऑल जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। इसको रिप्रेजेंट भी करके लिखा जाता है। मास लिखना रहेगा तो m लिखेंगे। मेजर कैसे करेंगे, तो kg से करेंगे। लेंथ है, स्मॉल ए लिखेंगे। मेजर कैसे करेंगे, मीटर से करेंगे। टाइम को t बोलिए, कैसे मेजर करोगे, सेकंड लिखेंगे। टेम्परेचर को t लिख रहे हैं, टेम्परेचर को t लिख रहे हैं, तो टेम्परेचर को अगर t लिख रहे हैं तो कैसे मेजर करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट में केल्विन लिखेंगे। करंट है, मान लो I करंट है, कैसे मेजर करेंगे, एम्पियर से करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे लिखेंगे, तो मोल लिखेंगे, MOL, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो इसका अमाउंट कैसे है, मान लो ल्यूमिनस इंटेंसिटी I मान लिए, तो इसका हम लोग कैंडेला बोलते हैं। कितना लाइट कितना फॉल कर रहा है पर यूनिट एरिया पर, ठीक है। अब आ जाइए, एक नया क्वांटिटीज है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम से जाना जाता है। डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर रिटेन विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सहारा लेते हैं। आप जैसे मान लो स्पीड लिखना चाहते हो तो v मतलब स्पीड बोल दिए, और स्पीड जो होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, सिंपल। और इसका हमको मेजरमेंट करना है तो मीटर में करेंगे डिस्टेंस को और टाइम को सेकेंड में, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। और इस तरह से हम लोग इसका यूनिट निकाल लेते हैं। डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की सहायता से लिखते हैं। मान लीजिए किसी ने बोला फोर्स, तो फोर्स का रिप्रेजेंटेशन F दे देंगे, और ये न्यूटन्स लॉ से आता है, मास इंटू एक्सेलरेशन आता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि मास को मेजर कर लेंगे और एक्सेलरेशन क्या होगा, तो कितना वेलोसिटी कितना टाइम में चेंज हो रहा है उसे निकल जाएगा। हमको मास का kg मालूम है और मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, और एक और सेकेंड आ जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग डेराइव फिजिकल क्वांटिटी के सेंस में मेजर कर रहे हैं। उसी तरह मान लीजिए डेंसिटी है, ऐसा यूनिट लिखना रहेगा तब तो आप न्यूटन बोल देंगे इसको पूरे को, ठीक है। डेंसिटी जहाँ तक सवाल है, अब डेंसिटी जो है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में डेंसिटी को हम लोग रो लिखते हैं। D फॉर डेंसिटी वो बच्चों के लिए, अब हम लोग रो फॉर डेंसिटी लिखते हैं। तो डेंसिटी का मीनिंग मालूम होना चाहिए कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये पहले पूरे वर्ड इक्वेशन लिख लें हम लोग। तो हम इससे क्या करेंगे कि रो का वैल्यू m/v लिख दिए। अब मेजरमेंट हमको करना है तो kg में मास आ जाएगा और मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि मीटर पर क्यूब इज़ द SI मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी। उसी तरह आप आ जाएं सिस्टम ऑफ यूनिट में आइए। सिस्टम में 3 तरह का अलग अलग मेजरमेंट होता है। नंबर 1 पे जाता है FPS, फुट पाउंड सेकंड बोलते हैं। बड़ा वाला जो F है उसका सेंस लेंथ की ओर जाएगा। देखिए कैसे इसका मीनिंग आया है।
फुट पाउंड सेकेंड, मान लो ओल्ड यूनिट होता है। पहला सेंस लेंथ का है फुट में, 1 फुट 2 फुट 3 फुट लोग मेजर करते हैं। मास का मेजरमेंट को पाउंड में करते हैं। टाइम का मेजरमेंट हम सेकंड में करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फंडामेंटल 3 बेस यूनिट लेकर के एफपीएस सिस्टम में फुट पाउंड सेकेंड को हम लोग एफपीएस बोलते हैं। आप उसी तरह सीजीएस सिस्टम में आ जाइए। ब्रिटिश ज़माने का जो सीजीएस सिस्टम था, तो उसमें आप देखें, आप लेंथ का मेजरमेंट किस में करेंगे, तो सेंटीमीटर में करेंगे। शॉर्ट फॉर्म में सीएम लिख देते हैं लोग। हाँ, सेंटीमीटर फुल वर्ड है, और लेंथ का मेजरमेंट सेंटीमीटर में हुआ। मास का मेजरमेंट देखिए कैसे होता है, ग्राम में होता है। सिंबल क्या है, जी लिख दीजिए खाली। हाँ, उसी तरह टाइम का मेजरमेंट क्या होगा, सेकेंड होगा, स्मॉल एस लिख दीजिए। तो कैसे हम लोग सेंटीमीटर लिख रहे हैं, ग्राम लिख रहे हैं, सेकंड लिख रहे हैं। और एम के सिस्टम होता है, तो एम फॉर मीटर आता है, के फॉर किलोग्राम आता है, और एस फॉर सेकंड आता है। तो मीटर, के जी और सेकंड हो गया ये सिस्टम ऑफ यूनिट यहाँ पे। अगर आप और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के आधार पे डिस्कशन देखना चाहते हैं, तो आप देखिए, जैसे मास का सिंबल क्या है, हम लोगों ने मास को किलोग्राम में मेजर किया, केजी लिख दिया। लेंथ को मीटर लिखा, बहुत अच्छा तरीका है ये। टाइम को मैंने सेकंड बोला, और इन टेम्परेचर को केल्विन बोला स्टैंडर्ड यूनिट में। करंट एम्पियर होता है, कैपिटल ए लिखा जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से मेजर किया जाता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल बोला जाता है। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, प्लेन एंगल है जो आपने मैथ में पढ़ा होगा, उसको रेडियन से मेजर करते हैं, तो रेडियन को शॉर्ट में आरएडी लिखते हैं। एक और सॉलिड एंगल का बात आता है, उसको स्टेरेडियन बोलते हैं। तो यहाँ पर एमके सिस्टम से ये तीनों आ जाता है। और एडिशनल अमाउंट में ये यहाँ से जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से सिस्टम ऑफ यूनिट को लिखा गया है यहाँ पर, और ये 2 सप्लीमेंट्री है। फिर आप देखिए, यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। ये सिमिलर चीज़ है, सारा कैसे लिखा गया है ऑर्डर में, मीटर, केजी, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला एंड मोल। ये ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में आपको याद रखना है। इसको बेस यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। ये सब केयरफुल रहना चाहिए। अब आ जाइए, एक नया टर्म आता है प्लेन एंगल। जो बच्चा मान लीजिए कोई सर्कुलर मोशन का पढ़ाई कर रहा है, कोई एंगल बना रहा है थीटा, तो मान लीजिए यहाँ से ए से बी पॉइंट पर चला गया, कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर गया, आर्क लेंथ को एल बोल दिए, और एंगल जो बन रहा है थीटा है, रेडियस है आर, तो रेडियस है आर। तो हमको अगर कोई पूछेगा एंगल कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे कि एल डिवाइडेड बाई आर, थीटा लाने का तरीका है। और आर्क लेंथ बाई रेडियस को एंगल बोलते हैं। कोई पूछ दिया 1 रेडियन बताओ, तो 1 रेडियन इज दैट एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल बाय द आर्क लेंथ हुज डिस्टेंस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस। यानी कि आर्क लेंथ की लंबाई अगर रेडियस के बराबर हो जाएगी, तो वो एंगल जो है 1 रेडियन कहलाता है। बहुत सिंपल था ये, प्लेन एंगल से 1 रेडियन लेना। अब एक तीसरा नया कंसेप्ट आ जाता है, सॉलिड एंगल। एंगल सबको ही पता है, लेकिन सॉलिड एंगल जो होता है वो 3 डायमेंशनल सेंस में आता है, और खाली प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल सेंस में आता है। यहाँ पर मान लो कि कोई सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर्ड है, और यहाँ पर आर रेडियस है, तो यहाँ पर एक सरफेस एरिया बन रहा है। वो एरिया को मैंने ए मान लिया, तो सरफेस एरिया जितना सेंटर पर, एक स्फीयर के सेंटर पर जितना सरफेस एरिया एंगल बनाएगा, उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं। उसका मेजरमेंट स्टेरेडियन से होता है। तो ये स्टेरेडियन एक सॉलिड एंगल है जो सबटेंडेड है सेंटर ऑफ द स्फीयर पर। हाँ, और उस सरफेस के द्वारा बना हुआ है जो स्फीयर का किसी पार्ट का सरफेस एरिया बनाता है, और ये इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है ऑफ रेडियस इस द स्फीयर। यानी कि सॉलिड एंगल जब भी आप लिखते हो, तो आप इस तरह से सॉलिड एंगल ले लेते हो, और ये सॉलिड एंगल जो है 4 पाई लिख के और आर का स्क्वायर लिखते हो। हाँ, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो ये ध्यान में रखा जाता है सॉलिड एंगल को।